हाँ भाई बच्चों, देखो, पिछला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। कौन सा? कोशिका, जीवन की इकाई। ठीक है। अब हम उससे रिलेटेड अगला चैप्टर है, ठीक है, बायोमोलिकुल्स, जैव अणु जो वाला चैप्टर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा, हाँ, रोक रहे हैं। कुछ समय के लिए उसको रोक रहे हैं, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ चैप्टर है कोशिका वाला, तो वापस इसी को यहाँ से लेते हैं। तो अगला चैप्टर कौन सा है हमारा? हाँ, उससे इससे अगला तो बायोमोलिक्यूल्स है, ये अणु। वो थोड़ा सा हम रख रहे हैं, बाद के लिए रख रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने सेल को कंप्लीट किया, तो सेल से रिलेटेड भी ये चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है। तो हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। शुरुआत करेंगे भाई ढोल नगाड़ों के साथ। ठीक है। हाँ, गाजे बाजे के साथ। अच्छा चैप्टर, नया चैप्टर है ना। चलो, कोशिका चक्र की बात करें या कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र के अंतर्गत होती है कोशिका विभाजन की तैयारी और वास्तविक कोशिका विभाजन। तो क्यों जरूरी है किसी कोशिका को डिवाइड होना, उसका डिवीजन होना, उसका विभाजित होना? हाँ भाई, हमें आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है कि साहब, नई कोशिकाएं जो बनेगी, न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा, वो कहाँ से होगा? पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। जो पुरानी कोशिकाएं जब विभाजित करेगी, विभाजित होगी, तो नई कोशिकाएं बनेगी। अच्छा, नई कोशिका भी बनेगी, तो उसमें कोशिका की वृद्धि भी होगी, सेल ग्रोथ भी करेगा। ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसे अन्य कारक होंगे जिनका वो क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। जैसे आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस, आरएनए और प्रोटीन क्या होगा, संश्लेषण होगा। ठीक है। फिर जैसे हमारा डीएनए है, अभी हमने पढ़ा था, तारकाय है, डीएनए तारकाय, इनका क्या होता है, प्रतिकृति होती है, इनकी कॉपियां तैयार होती है। आनुवंशिक पदार्थ है ना हमारा डीएनए। ठीक है। और इसके अलावा तारकाय, तो इसकी एस प्रावस्था में क्या होगा, उसकी प्रतिकृति होती है, मतलब वो अपनी कॉपियां बनाता है स्वयं। क्योंकि आगे जाना भाई, गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे और आगे फिर जाइगोट यूग्मक बनेगा, तो एक नई संतति कोशिका बनेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि पुरानी कोशिका में डीएनए था, वो इसमें दे दिया तो उसमें खत्म हो गया। उसकी क्या होती है, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति। प्रतिकृति मतलब कॉपियां तैयार करना। एक था 100, उसने प्रतिकृति करके 100 कॉपियां बना दी अपनी। ठीक है। तो कितनी कोशिका विभाजित होगी, कितनी नई कोशिकाएं बने, तो वो जो बनाया उसमें से ट्रांसफर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कोशिका विभाजन या कोशिका जो चक्र है, वो इसलिए आवश्यक है कि कोशिका से, पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बनेगी। नंबर 2, उसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या तारकाय है, उनका द्विगुणन होगा, उनकी प्रतिकृति होगी। नंबर 3, आवश्यक जो पदार्थ हैं, जैसे आरएनए और प्रोटीन, उनका संश्लेषण होगा। नंबर 4, कोशिका की ग्रोथ होगी, प्रतिपोध। तो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन, इसके द्वारा इसके द्वारा कोशिका वृद्धि करती है, आवश्यक आवश्यक पदार्थों आवश्यक पदार्थों जैसे आवश्यक पदार्थों जैसे आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए व प्रोटीन का
संश्लेषण होता है, ठीक है। इसके द्वारा डीएनए मतलब हमारा आनुवंशिक पदार्थ या हम जीनोम कह सकते हैं, ठीक है। डीएनए व तारक का द्विगुणन होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, प्रतिकृति करते हैं, रेप्लिकेट होता है, ठीक है। और नई कोशिकाओं का नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात समझ में कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, क्यों होता है, क्लियर? बोलो। आगे चलें या पहले नोट करोगे? नोट कर लो फिर। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलें आगे। कोशिका चक्र, सेल साइकिल, इसकी
दो। ठीक है, इसकी दो मुख्य प्रावस्थाएं हैं बेटा, ध्यान रखना। एक का नाम है इंटरफेस, इंटरफेस अंतरावस्था, अंतरावस्था। और दूसरे बेटा एम फेज। ठीक है, एम प्रावस्था। क्लियर। ठीक, ये जो है इसे कहते हैं तैयारी की अवस्था। क्या कहते हैं इसे? तैयारी की अवस्था कहते हैं। तैयारी की अवस्था कहते हैं। ठीक है, लगभग 90%, 90% जो है वो सेल साइकिल कोशिका चक्कर में पहले तैयारी होती है। कोशिका विभाजित होने से पहले क्या होती है? प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है 95%। और लगभग 5%, 5% मतलब वो वास्तविक रूप से सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है। वही बात हो गई, जैसे आप 365 में से 360 दिन मान लो क्या करते हो? तैयारी करते हो, और फिर एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देते हो। 3 घंटे का, कितने का? 365 दिन में से मैं मान लो 360, 5 दिन अलग अलग एग्जाम होते हैं। चलो आप पहले थोड़ा तैयारी करना छोड़ देते हो, बंद कर देते हो, अपने आप को समय देते हो, रिफ्रेश होते हो, हैं? जो भी एक्स वाई जेड, 360 दिन तैयारी और 3-4 घंटे पेपर के। आ रही क्या बात समझ में? उसी तरीके से इसमें भी लगभग, अगर हम टाइम की बात करें तो इसमें इसमें 22 से 23 घंटे लगते हैं। 22 से 23 घंटे लगते हैं। तो इसमें इसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं, इसमें 22 से 23 घंटे लगते हैं। तो समय ज्यादा किसमें? तैयारी में। अरे भाई, कुल्हाड़ी को धार दो, 22 से 23 घंटे, धार जब तेज हो जाएगी और जाके जब वार करोगे तो एक एक बिना धारी कुल्हाड़ी आप उसको ठोकते रहो, मारते रहो, ठोकते रहो, मार, तो बहुत मुश्किल से कटेगा। या तो कटेगा या नहीं कटेगा तो बहुत मुश्किल से कटेगा। इसलिए मेहनत करो जबरदस्त, वो 23-23 घंटे धार वाली तरह। और जैसे एग्जाम हॉल में जाके बैठो और पेपर दो, तो रिजल्ट जब आए तो सबके चेहरे मुस्कुराते हुए मिले, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। तो वही चीज यहाँ पे है। 22 से 23 घंटे लगते हैं किसमें? अंतरावस्था में, लगभग 95%। ये तैयारी की अवस्था है, ये वास्तविक विभाजन की अवस्था है। इसमें वास्तविक विभाजन होता है, वास्तविक कोशिका विभाजन, वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। क्लियर? आ रही बात समझ में? इसमें अभी हमने देखा, इसमें हमने अभी देखा क्या क्या होगा। कोशिका वृद्धि करेगी, कहाँ करेगी? यही विभाजन यहाँ होगा। यहाँ क्या है देखो, यहाँ तैयारी में क्या क्या है देखो, कोशिकीय वृद्धि है। क्या है? कोशिकीय वृद्धि, सेल ग्रोथ होगी यहाँ पे, कोशिकीय वृद्धि है। आरएनए तथा प्रोटीन का, आरएनए तथा प्रोटीन का
संश्लेषण है। क्या है? संश्लेषण, जो कैसे होता है? सतत, लगातार, कंटिन्यूस, सतत होता है। कैसा होता है? सतत होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक। कौन सी अवस्था? जीवन और जीतू। आगे देखें। फिर हमने देखा क्या? डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति वह कारक काय का द्विगुणन होता है। वो एक विशेष प्रावस्था, एस प्रावस्था में होता है। ये लगातार चलता रहता है। ये एक विशेष विशेष अवस्था। कौन सी विशेष अवस्था? एस। कौन सी? एस प्रावस्था। एस प्रावस्था में होता है। आ रही बात समझ में? और इसकी जो प्रक्रिया है, वो अवस्था है, वो है जीवन, एस और जी2। जीवन, एस, जी2। और बाकी की इसके बाद में जो आएगी वो किस में आएगी? एम। वो आएगी एम फेज में। आगे जो हम पढ़ेंगे वास्तविक विभाजन। तो ये समझ में आया आपको? कोशिका चक्र, सेल साइकिल की दो मुख्य प्रावस्थाएं होती। ठीक है। कौन सी? एक होती है इंटरफेस, इसे हमने बोला अंतरावस्था। एक होती है एम फेज, एम प्रावस्था। जो एम फेज है वो वास्तविक विभाजन की अवस्था है। वहां कोशिका डिवाइड होगी, सेल डिवाइड करेगा, कोशिका विभाजित होगी। वास्तविक विभाजन जो है वो यहाँ होगा। 5% मात्र अगर बात करें तो ये सेल डिवाइड एम प्रावस्था कितने परसेंट? 5%। समय की बात करें तो 1 या 2 घंटे, जबकि इधर 95% भाग समय का। ठीक है। मतलब 22 से 23 घंटे लगते हैं साहब इस तैयारी में। ठीक। और ये तैयारी की अवस्था है। कोशिका पहले प्रिपेयर होती है, तैयार होती है कोशिका विभाजन करने के लिए। कोश क्या क्या होता है इसमें? कोशिका की वृद्धि, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण। कैसे? लगातार, सतत, कंटिन्यूस होता है। लेकिन डीएनए की प्रतिकृति भी होती है और तारकाय का द्विगुणन भी होता है, लेकिन वो एक विशेष अवस्था में होता है जिसे क्या कहते हैं? एस प्रावस्था। और ये जो इंटरफेज अंतरावस्था है, ये इन चक्रों में चलती है। जीवन, जीवन से एस में, एस से जी2 में। बोलो। क्लियर? नोट करो इसको।